सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जिंक के बारे में कि जिंक कितना अहम माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इंसानों में इसकी डेफिशिएंसी किस तरह के प्रॉब्लम का बायस बनती है और किन लोगों में जिंक डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। आखिर में हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी गंदम की फसल को जिंक सप्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिंक एक ऐसा एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत बड़ी तादाद में एंजाइम्स और प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है और इनमें स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। इंसानों में तकरीबन 10% प्रोटीन्स जिनकी टोटल मिकदार 3000 बनती है वो जिंक पर डिपेंडेंट हैं। जिंक डेफिशिएंसी इंसानों की ओवरऑल हेल्थ को मुतासर करती है और उनकी वर्क एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को, फिजिकल स्ट्रेंथ को कम करती है और इसके साथ साथ उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बुरी तरह मुतासर करती है, जिसके नतीजे के तौर पर प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर बर्थ आउटकम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। बच्चों में जिंक डेफिशिएंसी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मुतासर करती है, उनकी पूरी ग्रोथ नहीं हो सकती और स्टंटेड ग्रोथ का बायस बनती है। इसके अलावा उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देती है। एज अ रिजल्ट इन ऐसे बच्चों की स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस कम होती है और उनमें ज़हानत की कमी वाक़या होती है। इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी बच्चों में डायरिया और नमूनिया जैसी जानलेवा बीमारियों में इजाफे का बायस बनती है। ऐसे बच्चे जो जिंक डेफिशिएंसी का शिकार हों उनमें ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं और उनको इफ़ेक्ट भी ज़्यादा करती हैं, उनमें सीवियर इफ़ेक्ट का बायस बनती हैं। आपको ग्राफ में मुख्तलिफ फूड्स दिखाई गई हैं जिनका जिंक के लिहाज से कंपैरिजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बीफ के अंदर जिंक काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप व्हीट को देखें तो जिंक की मिकदार तकरीबन आधी है और राइस में मज़ीद कम है। इसके साथ-साथ व्हीट में जो जिंक पाया जाता है वो उसकी एल्यूरान लेयर यानी दाने के बाहर जो तय होती है, लेयर होती है, उसमें पाया जाता है या एम्ब्रियो में पाया जाता है और जब मिल के अंदर इसको रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारा जिंक ज़ाया हो जाता है और इसी तरह चक्की का आटा जब छाना जाता है तो जिंक छान में निकल जाता है और बाकी बचने वाले सफ़ेद आटे के अंदर जिंक की मिकदार बहुत कम होती है। सो ऐसे लोग जो इस तरह की गंदम और राइस जैसी खुराक खाते हैं उनमें जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ग्राफ में मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों की खुराक दिखाई गई है कि कितने लोग बीफ या एनिमल फूड पर इन्हसार करते हैं। आप देखिए कि हाई इनकम कंट्रीज में ज़्यादातर लोग बीफ के ऊपर इन्हसार करते हैं और एनिमल फूड्स पर इन्हसार करते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड या पुअर कंट्रीज जैसा कि साउथ एशियंस कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्क भी शामिल हैं, इनमें बीफ की बहुत कम मिकदार लोग खाते हैं। इसके मुकाबले में जब सीरियल्स को देखें तो साउथ एशियन कंट्री में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में सीरियल्स खाते हैं। सीरियल्स में गंदम और चावल शामिल हैं। इन लोगों में जिंक की डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे लोगों में किस तरह सस्टेनेबल तरीके से जिंक की डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा गोश्त खाना शुरू कर दें, जो कि एक बहुत महंगा अमल है और हमारे मुल्क जैसे लोगों में इसकी इस्तात नहीं होती। या दूसरा ये है कि फिर जिस तरह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप फार्मेसी से जाकर जिंक के सप्लीमेंट खरीद कर खाना शुरू कर दें, वो भी एक कोई सस्टेनेबल और पायदार तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी व्हीट और राइस जैसी फसलों में जिंक की मिकदार में इजाफा कर दें तो इस तरह आप एक बड़ी तादाद में लोगों के अंदर जिंक डेफिशिएंसी में कमी लाने का बायस बन सकते हैं। इस वक्त मार्च के महीने में गंदम की फसल क्योंकि पकने के मराहिल तय कर रही है, उसमें दाना तकरीबन बन चुका है और अब पत्तों से
कार्बोहाइड्रेट्स, फूड्स और मिनरल्स ग्रेन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप गंदम की फसल के ऊपर 3% जिंक सल्फेट का स्प्रे कर दें तो हासिल होने वाले ग्रेन्स में जिंक की मिकदार में खातरखा इजाफा किया जा सकता है। इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि जब वीट की फसल के ऊपर जिंक का स्प्रे किया गया तो उसमें 83% ग्रेन्स के अंदर जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यानी वीट की क्वालिटी जिंक के लिहाज से तकरीबन दुगना हो गई। और अगर हम चाहते हैं गंदम से हासिल होने वाले दानों में उनकी जिंक के लिहाज से क्वालिटी बेहतर हो तो हमें ये स्प्रे अपनी फसल के ऊपर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फार्मर हैं और अपनी साल भर की गंदम खुद प्रोड्यूस करते हैं तो आपको जिंक सल्फेट का स्प्रे इस अगले हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर अपनी फसल के ऊपर ज़रूर कर देना चाहिए। इस तरह आप अपनी फैमिली की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, उनमें जिंक डेफिशिएंसी के चांसेस को कम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अब ये इजाफी मेहनत कौन करे, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस महीने में जब फसल के ऊपर रस्ट का अटैक आता है या एफिड यानी तेले का अटैक आता है तो आप जिंक सल्फेट को उसी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जिंक सल्फेट का उन इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की एफिशिएंसी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, लेकिन आपकी हासिल शुदा गंदम की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा। अगर आप किसान नहीं हैं और आप किसी खास किसान से साल भर के लिए गंदम खरीदते हैं तो उसे कन्विंस कीजिए कि वो ये स्प्रे ज़रूर करे और उसको स्प्रे करने में उसकी मदद कीजिए। शुक्रिया।